अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन, शब बारात का मौका करीब है। आने वाली 3 फरवरी 2026 को इंशाअल्लाह ताला शब बारात मनाई जाएगी, यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। ये रात बड़ी मुक़द्दस है। इस रात में जग कर इबादतें करना और अपने घर के मुस्लिमीन की कब्रों की ज़ियारत करना, ये सब बुज़ुर्गों से साबित और मनकूल है। और मुसलमानों की कब्र की ज़ियारत करना ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। और किसी अल्लाह के नेक बंदे शुहदा एज़ाम के कब्र की ज़ियारत की जाए तो ये सआदत बर सआदत है। लेकिन कब्रिस्तान में जाने का एक ख़ास तरीका होता है, फ़ातिहा पढ़ने का, मज़ारात औलिया पे जाने का भी एक ख़ास तरीका होता है। जिस तरह हमारे दीन इस्लाम ने हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई, उसी तरह इसमें भी रहनुमाई फरमाता है। आज हम एक कब्रिस्तान के करीब हाजिर हैं और इस तरह कब्रिस्तान होता है। याद रखें, जब कब्रिस्तान के लिए निकलें तो अल्लाह की रज़ा के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने के लिए और दुनिया से जा चुके मुसलमानों के लिए नेक दुआएं करने की नीयत से निकलें। रास्ते में फिजूल गोई ना करें, बावजू जाएं। और कब्रिस्तान का इस तरह से रास्ते होते हैं, रास्ता दिखाइए। कब्रिस्तान में इस तरह से रास्ता होता है। याद रखें, कब्रिस्तान में जो पुराना और आम रास्ता हो, जिस पर कभी कोई कब्र ना बनी हो, आप उसी रास्ते से जाएं। बाज़ औक़ात बुजुर्गान दिन की कब्रों के पास या कब्रिस्तान में पुरानी कब्रें मिस मार करके उस पर रास्ते बना दिए जाते हैं। ऐसे रास्ते से जाना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, वहाँ ज़िक्र के लिए बैठना, ये सारे काम जायज़ नहीं बल्कि हराम है। लिहाजा कब्रिस्तान में उस आम रास्ते से जाएं जो पुराना है, जहाँ कब्रें नहीं हैं। और कब्रिस्तान में बहुत बाअदब तरीके से जाएं। कब्रिस्तान में जब जाएं तो अहले कब्र पे सलामती भेजें, अल्लाह ताला की सलामती, और यूँ उनको सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, आए कब्र वालों तुम पे सलामती हो। इसके अलावा आप कब्रों से दूर कहीं ऐसी जगह जहाँ कब्र नहीं है या रास्ता है, वहाँ पे खड़े हों। और खड़े होने के बाद कुरान मजीद की जो सूरतें आपको याद हैं, बेहतर यह है कि चारों कुल शरीफ, एक बार कुल या काफिरून, 3 बार कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास, और एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक अल्लाह ताला से दुआ करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बख्शें, तमाम साहबा को बख्शें, औलिया अल्लाह को, तमाम बुजुर्गान दीन को बख्शते हुए उस कब्र में जो आपके अजीज़दार रिश्तेदार ईमान के साथ रुखसत हो गए उन्हें बख्शें। सारे कब्रिस्तान के आम मोमिनीन को भी इसका सवाब ईसाल करें। इसके अलावा कब्र पर फूल वगैरह डालना, ताज़े फूल, चूँकि अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं इसलिए डाला जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगरबत्ती वगैरह लोग जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो याद रखें अगरबत्ती और मोमबत्ती से मुर्दे को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर रास्ते में कोई मोमबत्ती इस नीयत से जलाए कि आने जाने वाले राहगीर मुसलमानों को फ़ायदा हासिल होगा, जैसे हम जिस कब्रिस्तान पे मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई मोमबत्ती जलाए कि आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी नहीं होगी, जो लोग आएंगे फ़ातिहा पढ़ने उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में बेहतर है। वरना ये तज़िया माल है, यानी कब्र वालों को उससे फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसी तरह अगरबत्ती अगर कब्रिस्तान के रास्ते पे लगाई जाए कि आने जाने वाले उस खुशबू को सूंघेंगे तो उनकी तबीयत अच्छी होगी, तो इस नीयत से तो दुरुस्त और बेहतर है। लेकिन याद रखें, अहले कब्र को इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। अहले कब्र के लिए खूब नेक दुआएं करें, अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत के लिए, साथ ही साथ अपने जो अज़ीज़दार रिश्तेदार हैं उनकी आखिरत में आसानी, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। ये तमाम चीज़ें मुस्तहब और बेहतर हैं। ये भी याद रखें, बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिर हों तो पायती जानिब से दाखिल हों और बाअदब खड़े होकर जो कुरान की आयतें याद हों करें। 4 हाथ के फासले पे रहें, करीब ना जाएं मज़ार शरीफ के, और पढ़ने के बाद आप उसे इसाले सवाब करें उस बुज़ुर्ग की बारगाह में, नबी अलैहिस्सलाम साहबा से होते हुए, और उसके बाद उस बुज़ुर्ग के वसीले से दुआ करें। ये सब हमारे असलाफ से साबित शुदा चीज़ें हैं और इस तमाम चीज़ें दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक हैं, कोई बिदअत और खुराफात नहीं है। इसके अलावा शब बारात में आप खुराफात से भी बचें। ये इबादत की रात है, अल्लाह वालों का मिशन ही ये रहा है कि आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत करें। जहाँ मज़ारात पे जाएँ वहीं अपनी रात का एक ख़ासा हिस्सा, और अपने इलाके के कब्रिस्तान पे जाएँ, आपके इलाके में, शहर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बारगाह में जाएँ। फिर अपनी रात कोशिश करें कि अल्लाह के घर मस्जिद में गुजारें, या अपने घर में भी हों तो ज़िक्र व अस्कार करते रहें। कसरत के साथ आप क़ज़ा उम्री नमाज़ें पढ़ें, यानी वो नमाज़ें जो आपकी क़ज़ा हो गई हैं। तिलावत कलाम पाक पढ़ें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ें। इसके अलावा आपके कोई शरई सवालात हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेकियां भलाइयां करने की। तो बिल आखिर आपसे गुजारिश है कि इसके अलावा भी कोई शरई मसला हो, कोई दीन इस्लाम के बारे में कच्ची पक्की बात करें तो नीचे उलमाए किराम के नंबर दिए जा रहे हैं। काज़ी शहर मुफ्ती मोहम्मद अज़हर शमसी, इसके अलावा मुझ मोहम्मद अनस कादरी और हाफिज़ रहमत अली निज़ामी
کا نمبر نیچے اسکرین پہ آپ کو مل جائے گا یا کامنٹ باکس میں مل جائے گا. آپ انشاءاللہ تعالی ہم سے رابطہ کر کے دینی شرعی رہنمائی حاصل کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.